जब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए ओवरऑल हेल्थ की, तो उसके कई एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं वो है प्रिवेंशन, कि अगर कोई भी चीज़ होने वाली हो, उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हो सकती है तो उसको कहाँ तक हम रोक सकते हैं। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो है डाइट, सेकेंड है एक्सरसाइज एंड थर्ड है इन्वेस्टिगेशन से ये कंफर्म कर लें कि ये पॉसिबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करें। सीनियर सिटीजन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती है। एक तो हम लोगों के बीच में एक मिथ रहता है कि अगर हम बड़े हो गए हैं, हमारी एज हो गई है, तो हम ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। कुछ बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो उसके कारण से हमारा खाना पीना एक एज के बाद में वैसे भी कम होने लगता है। कई बार हम वो उतना खाना जो रिक्वायरमेंट होता है वो खा नहीं पाते हैं, बॉडी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बॉडी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगती है, तो ओवरऑल जो हेल्थ है वो डाउन होने लगती है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम उस डाइट का ख्याल रखें। खाने के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन डाइट, फैट डाइट, विटामिन्स की, मिनरल्स की एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के अंदर डाइट का। कई बार ये होता है कि एक तो मिथ होता है, तो मिथ को हटाएं। हमारे शरीर को चलाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे अदर जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है वो ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा लगता है कि हम प्रॉपर खा नहीं पा रहे हैं या खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। मेडिकल हेल्प लें, अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर डाइट लें, या तो अगर नहीं प्रॉपर हो सकता है तो डाइट को उसी हिसाब से मॉड्यूलेट करें। कई बार ये होता है कि सीनियर सिटीजन एक सॉलिड डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए सेमी सॉलिड डाइट बनाई जाती है, या कई चीज़ें खा नहीं पाते हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करके दूसरी चीज़ें दी जाती है। सेकेंड चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है एक प्रॉपर एक्सरसाइज। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो हमारा चलना फिरना कम होने लगता है, एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने लगती है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने का मतलब है कि मसल्स भी वीक होगी और बोन्स भी वीक होगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। जब बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती और स्पेसिफिकली लेडीज़ के अंदर मेनोपॉज के बाद में बोन बहुत तेज़ी के साथ वीक होने लगती है, तो हल्के फुल्के झटके लगते ही फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। आपने काफ़ी अपने सीनियर सिटीजन्स को देखा होगा कि लेडीज़ या जेंट्स जो भी हैं वो कई बार झुक के चलते हैं। झुक के चलने का रीज़न ये है कि उनकी स्पाइन दब गई है, उसके कारण से उनको झुक के चलना। तो अगर हम इस चीज़ को, और ये सब वो चीज़ें हैं जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है बेटर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, और अगर बोन उसके बाद में भी वीक है तो उसके लिए दवाइयाँ देकर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके दवाएं दी जा सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज हम पेशेंट्स को इसलिए बोलते हैं, रेगुलर में कोई हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो घर के अंदर हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लीजिए, तो मसल मास मजबूत बना रहेगा। मसल मास मजबूत बना रहेगा, बोन्स, अगर हमारा खाना पीना ठीक है तो मसल्स और बोन्स को अगर हम ठीक रख पाते हैं तो फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी या बोन की वीक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद में भी ये ज़रूरी है कि हम रेगुलर इन्वेस्टिगेट करें। डेक्सा स्कैन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की डेट में एक इन्वेस्टिगेशनल टूल है, जिसके थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि बोन्स कितनी वीक है। इसके अलावा कुछ अलग ऐप्स के थ्रू हम लोग फ्रैक्स स्कोरिंग वगैरह देखते हैं, जिससे ये देखा जाता है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस कितने। इन दोनों की हेल्प से हम लोग ये क्वांटिफाई कर पाते हैं कि बोन्स कितनी मजबूत है और क्या हमें, अगर बोन्स वीक है तो उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत है कि नहीं। काफ़ी सारी दवाइयाँ आती है, इवन अगर कैल्शियम, विटामिन डी और हड्डियों को मजबूत करने के लिए और हड्डियों के ऊपर एक मजबूत लेप बन जाने के लिए उसको दवाइयाँ आती है, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जिससे हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है और होने वाले फ्रैक्चर को पहले से आइडेंटिफाई करके, प्रिवेंट करके उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी इंसान को दी जा सकती है। इसलिए मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि एक डाइट अच्छी रखें, मन में ये भ्रम ना रखें कि अगर हमने प्रोटीन खाया तो हमको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और उससे जॉइंट पेन होने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। सभी जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ है उसके अंदर ऐसा पाया गया है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने का मतलब यूरिक एसिड नहीं होता है। हमारे शरीर में जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोटीन लेना ही चाहिए, जितनी कैल्शियम की ज़रूरत होती है उतना लेना ही चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए फिर सप्लीमेंट्स होते हैं, वो लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। वॉकिंग से बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। वॉकिंग ओवरऑल हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे ओवरऑल फिजिकल हेल्थ हो, उसके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज मानी जाती है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा लगता है, जैसे अभी सर्दियों का सीज़न है, माना ये जाता है कि अगर हम सुबह या शाम को जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है कि अगर उसमें चलेंगे
तो इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो घर के अंदर ही रेगुलर जो भी आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। सीनियर सिटीजन को इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली नी की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्योंकि एज के साथ में इंडिया के अंदर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का काफ़ी कॉमन है। उसको प्रिवेंट करने के लिए नी की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, डेक्सा स्कैन से और फ्रैक्स स्कोरिंग से हम लोग बोन्स की हेल्थ ओवरऑल कितनी है वो देख करके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट किया जा सकता है।